चाहिए। नहीं है, ये बिल्कुल विपक्ष वाले ये कह रहे हैं। हाँ, बाकी धरातल पे जो लोग लेके जाते हैं, हाँ, उनको कोई भी आदमी को पूछो आप, हाँ, बिल्कुल सही योजना है। हाँ, और एक बार ऐसा हुआ तो फिर जाँच करवाई, हाँ, जाँच के अंदर बिल्कुल सही पाया गया। हाँ। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के गांधव पे अभी खड़ा हूँ और यहाँ चुनाव का क्या माहौल है और कल परसों कर्नल सोनाराम जी की यहाँ जनसभा हुई थी, तो जनसभा में क्या कहा और चुनावी माहौल क्या है और इस गांव में कितना क्या विकास हुआ है और क्या क्या समस्या है और कैसी चुनाव की तैयारी चल रही है और किस पक्ष में वोटिंग ज़्यादा पड़ने का अंदाजा है, तो पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ है, नाम बताओ। मेरा नाम भूपाराम देवासी है। हाँ, मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ हाँ, और मैं यहाँ गांधव का ही रहने वाला हूँ। हाँ। जी। क्या चुनावी माहौल है गांधव का? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है साहब, हाँ, और कांग्रेस की तरफ सब लोगों का झुकाव है। हाँ, और जहाँ भी हर काश्तकार है, युवा वर्ग है, टोटल कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ है, हाँ, क्योंकि उनके विकास के ऊपर। हाँ, और हमारे ये नहर बेल्ट है, हाँ, इसमें हमारे गुड़ामालानी तहसील के अंदर पहले जन नायक से जाने जाते हैं हेमाराम जी चौधरी, हम्म, और उन्होंने भरपूर प्रयास से हमारे यहाँ विकास करवाया है हम्म, कि हमारे नहर बेल्ट के अंदर है, कोई कमी नहीं रखी। और उनके पीछे हम कांग्रेस सरकार के पीछे हैं। और जो हमारे यहाँ अशोक जी गहलोत साहब ने काम करवाए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है, और उस वजह से सभी लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे अभी जो मीटिंग हुई, उसमें हेमाराम जी भी आए, कर्नल सोनाराम जी भी आए, बहुत अच्छी भीड़ थी और सभी का रुझान है। और उन्होंने ये मांग भी रखी, तो अभी 100% काम नहीं हुए हैं, वो अब कर्नल साहब जीतेंगे तब हमारे काम करेंगे। कर्नल साहब का पिछले 5 साल 10 साल में गांधव के लोगों के बीच से आना जाना और बीच में कनेक्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। पहले हमारे यहाँ 4 बार सांसद रह चुके हैं और किसानों के मिसिया हैं, और ये मतलब पहले भी इनको जानते हैं। उस वजह से कर्नल साहब के जो इन्होंने टिकट ली, तो किसानों ने भी खुशी जताई कि बहुत अच्छी बात है, कर्नल साहब किसानों की बात को समझेंगे। जी। गांधव का विकास कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जो भी हमारे काम हुए हैं, कई बाकी है, तो अभी उन्होंने कहा है कि हम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कांग्रेस पे काफ़ी दिनों से कि जो योजना है जो भारत सरकार की कांग्रेस की अभी 7 गारंटी दी है कि ये चुनाव को लेके 7 गारंटी दी है और आगे बंद कर देंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हमको विश्वास है कि बंद नहीं होगी। जो उन्होंने ये गारंटी कानून भी बनाया है सीएम साहब ने, औ और केंद्र सरकार है, यो योजना है, वो भी चलती है। और इन्होंने जो राजस्थान के अंदर जो अशोक जी ने ये योजना बनाई, चिरंजीवी दवाई योजना वाली है, ये खाद्य अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, अभी भी मिलते हैं और हमारे को उम्मीद है कि आगे भी मिलेंगे, बंद नहीं करेंगे। हाँ। बूढ़ा मालानी से सामने उम्मीदवार के बिश्नोई हैं सोनाराम जी के, तो अब की बार सोनाराम जी कितनी वोट से लीड ले सकते हैं गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र से? अब की बार 100% लीड लेंगे गुड़ा मलानी से, कर्नल सोनाराम, ये हमारे को उम्मीद है। हाँ जी। और जो गांधव में जितने भी किसान लोग हैं, गांधव के परिवार है, उन तक जो कांग्रेस की योजना है, योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। बिल्कुल, हर व्यक्ति को मिल रहा है। जी। चिरंजीवी योजना बहुत कांग्रेस की बड़ी योजना है, इसका भी फायदा गांधव के लोगों को मिल रहा है और सब लोगों को जानकारी है। बिल्कुल जानकारी है सब, और मिल रहा है। कई ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई है, तो भी वो क्लेम के लिए कोई भी अकस्मात अगर घर के अंदर कमाऊ चला जाता है, तो ही उनको पहले 5 लाख की योजना थी, अब 10 लाख की योजना है। सभी लोगों को ये ध्यान भी है और अच्छी योजना है। इस क्षेत्र में नेड़ क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या रहती है किसानों को, जो जीरे की बुआई करने के लिए, तो सोना कर्नल साहब ने किसानों के लिए पानी को लेके आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या-क्या फायदा किसानों को मिलेगा? कर्नल साहब, हमारे जो यहाँ भद्राई वितरिका के अंदर, हमारे गांधव वितरिका के अंदर एक बार बिफोर लास्ट ईयर यहाँ धरना था पानी का, तो भी कर्नल साहब ने हमारे किसानों का मुद्दा उठाया था। तो पानी भी अभी हमारे सुचारू रूप से आ रहा है, और उन्होंने ये वादा किया है कि हम सत्ता में है आएंगे
तो भी हम किसानों के साथ में हैं और आएगा, हमको ये विश्वास है जी। और भी युवा है के माहौल है गांधीपुर अंदर माहौल बढ़िया है सर। कौन जीत सके अब की बार गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र में? कर्नल साहब। कर्नल साहब हम्म, कर्नल साहब बट आया मीटिंग में आप गया हाँ केड़ी मीटिंग जोरदारी। मीटिंग जोरदारी, मैं भी गया, दूसरों को लाया मैं। बहुत बहुत बढ़िया और भी है आगे आओ। चुनाव रो की माहौल है गांधीपुर किन वोट देने को विचार है? मैं तो ठेठ हूँ दियो कांग्रेस ने ठेठ हूँ कांग्रेस दियो कांग्रेस में कौन है उम्मीदवार थारे? कर्नल साहब कर्नल साहब को के माहौल है काल परसों गांधू में जनसभा की आप गया बटे? हवे हाँ, मन तो और लागे हमके लगभग 70% वोट है हमके 70% वोट कर्नल साहब ले सके। हाँ ले सके गोंदो हूँ तो हम ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को भारी है बांगी थोड़ो ज्यादा बार प्रचार हाल रही है के विष्णु सिंह हो तो अब की बार टक्कर रही के मामलो हमके तो लागे एक तरफ है एक तरफा मैं तो गुड़े में गया था मीटिंग में अठे मिंद्र माता अठे गया था मतलब माहौल बहुत तेज है कर्नल तेज है साहब का। माहौल तेज है हमके तो देखो मैं अभी गांधव गांधव के अंदर खड़ा हूँ और गांधव के लोगों को कहना है कि सोनल कर्नल साहब का यहाँ आना जाना बहुत अच्छा है और लोगों के बीच में कनेक्ट रहते हैं हर वक्त कोई भी जरूरत पड़ती है चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो चाहे किसी भी गरीब व्यक्ति का कोई भी काम पड़ गया तो कर्नल साहब हमें आधी रात को फोन पे जवाब देते हैं और कोई भी काम कर्नल साहब निकालते हैं और किसानों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं चाहे पानी का काम हो चाहे कोई दुर्घटना हो चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहते हैं और कह रहे हैं कि 70% वोट कर्नल साहब के पक्ष में पड़ेंगे और भी हमारे साथ जुड़े हैं इनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है गांधव का। नहीं, माहौल तो अच्छा ही है। बाकी कामकाज ठीक है, सोनाराम जी का रेगुलर चलना रहता है। सोनाराम जी से बेहतर है हेमाराम जी, दिन प्रतिदिन हर आदमी, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में यहाँ जुड़े रहते हैं। और उसके साथ में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रवृत्ति से जो उसका चरित्र है, जो हेमाराम जी बहुत साफ-सवीट आदमी हैं और बड़े ईमानदार हैं और गुज़रे ठहर जो कहते हैं उसमें विमुख नहीं होते हैं। हर टाइम वो अपने पैरों पे खड़े उतरते हैं। उन्होंने जो बात बता दी है, वो बात अखरे उसने करके दिखाई है, कभी उन्होंने बेमुख और फालतू ढांचा नहीं दिया है। और बाकी तो मैं क्या बताऊँ, तमाम 25 तारीख का रिज़ल्ट ही बताएगा, अपने बीच में क्या है, क्या नहीं, उसकी परिस्थिति वही बता पाएँगे। अपन तो ठीक है, वैसे उस कार्यकर्ता के रूप में जो भी आदमी जुड़े हुए हैं, वो अपने वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके अच्छे सही से काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल की सरकार में इस नेट क्षेत्र में कितना क्या विकास हुआ नहीं, पिछले? काम की तो अब बताओ तो उसकी तुलना, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, उसकी पूरा मेरे को ध्यान नहीं है, पर फिर ये भी बता रहा हूँ, जो आदमी साफ सभी का आदमी है, ईमानदार आदमी, उसकी कोई तुलना कर नहीं सकता। उसके बारे में मैं विकास के तो जितने गुण उतना ही कम है। देखो हमारे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में और लोग हमारे सेठ जी हमारे बीच में आ गए अ, हैं। लोगों लोगों का ये डर है कि भाई कांग्रेस ने जो और काका? 7 योजना जो अभी गारंटी दी है हाँ, बिल्कुल। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब चुनाव आए हैं तब दिए और जब चुनाव जाएंगे तो बंद कर देंगे तो इस पे नहीं, आप ये क्या बात कहने? बिल्कुल, बिल्कुल गलत है। जो वैसी परिस्थिति है, लाइट का है, पानी का है, जो परिस्थिति चिरंजी योजना है, वो अपने सामने नज़र में दिख रही हैं। अब उसका तो पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे के टाँग खींच तो चलती रहती हैं। उसमें वो नेता क्या करें? और बेईमानी तो हर राज्य में चलती है। ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एक बेईमानी कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में नहीं, बीजेपी में उनसे बढ़ के हैं और ये बेईमानी तो नहीं रुकेंगी, नहीं रुकेंगी। और उसके साथ में यदि कोई आदमी कोई व्यक्तिगत आरोप लगा रहा है तो वो गलत है। बने सुखराम जी हो, बने हेमाराम जी हो, व्यक्तिगत किसी पे किसी तरीके का आरोप, आलोचना, सामाजिक में ये जो आरोप लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और उसमें सतीश वरण है, ये बता नहीं रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं कि विष्णु ही कोई वोट दे रहे हैं, ये गलत है। तो ये बता रहे हैं चौधरी को वोट दे रहे हैं, ये भी गलत है। जो जिसकी भावना जिसके साथ में जुड़ी है, वो उसी के साथ में रहेंगे। लाइट बिल के फ्री कियो आप रे लाइट बिल बिल्कुल फ्री है, कितो आवे बिल्कुल फ्री हुआ साहब, हैं? बिल्कुल फ्री हुआ। जो पहला हमारी कोशिश हम जोड़ने चाहेंगे वोट। जो भी है लाइट बिल फ्री है हाँ फ्री। गैस की टंकी कम रेट में मिले पहला की रेट में मिले नहीं कम रेट में कम मिले। रेट में मिले हाँ आधे रेट आधे रेट में 50% है। हाँ हाँ और भी है सेठ जी हमारे।
सेठ जी कई माहौल है गुड़ा मालानी विधानसभा चुनाव को? अब देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं पर तो माहौल कांग्रेस का अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। कांग्रेस की योजना के बारे में आप बुजुर्ग आदमी हो, भारत के में सबसे बढ़िया योजना कौन सी पार्टी की है? अशोक गहलोत की है सबसे हाँ, बढ़िया बात। हाँ, मैं कांग्रेस का नहीं कह रहा हूँ, जो अशोक गहलोत ने जो योजनाएं बनाई है वो सही है। चिरंजीवी योजना के बारे में क्या कहना चाहते हो? सही है चिरंजीवी सब सही है। चिरंजीवी योजना को यदि कोई परिवार के हाथ घटना हुए तो इन क्षेत्र के में लाभ मिले रेडी रेट? ये तो देखो मिलता है हाँ। पर तो अपने हमारे एरिया में हमारे गांव में कोई बिल्कुल हुआ अपने जो हुआ थे ये अपने पड़ोस के अंदर नाई था हाँ, हमारे गांव के अंदर हमारे नाइयों का लड़का था हाँ, और ये चिरंजीवी के अंदर उसका बीमा था हाँ, उस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया हाँ, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको 5 लाख का भुगतान किया गया उसकी माता को तब ये लोगों को सभी को ज्ञान है कि वास्तव में ऐसा हुआ है तो उसको खाने पीने के लिए उसकी माँ वृद्ध उनको 5 लाख रुपए मिले और हर मतलब ये प्रचार अभी स्टार्ट हुआ है हाँ, और ये अच्छी योजना है बहुत ही अच्छी योजना है हाँ। कल परसों प्रधानमंत्री मोदी आए थे और वहाँ हमने लोगों से जानकारी ली, बाड़मेर के भी लोग थे, गुड़ा मालानी क्षेत्र के भी लोग थे। तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस की फूड की योजना थी, उसमें सड़ा हुआ कचरा निकलता है। ये कहाँ तक की सच्चाई है? इस बात की कितनी सच्चाई है? नहीं है ये बिल्कुल विपक्ष वाले ये कह रहे हैं हाँ, बाकी धरातल पे जो लोग लेके जाते हैं हाँ, उनको कोई भी आदमी को पूछो आप हाँ, बिल्कुल सही योजना है हाँ, और एक बार ऐसा हुआ तो फिर जांच करवाई हाँ, जांच के अंदर बिल्कुल सही पाया गया हाँ। हाँ मतलब ये अफ़वाह फैला रही है, बाकी जो योजना है उसमें सब एकदम सही मिल रहा है। बिल्कुल सही मिल रहा है हाँ। हाँ बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों और ये आप वीडियो देख रहे हो गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र के गांधव से और गांधव के लोगों से बात की और ये वीडियो आप सब तक पहुंचाइए और हकीकत में लोगों तक कांग्रेस की योजना कितनी क्या धरातल पे पहुंच रही है ये सब तक पहुंचाना जरूरी है और मेरी सरकार से यही निवेदन है कि किसानों का हमेशा साथ दे और किसानों की बात उठाए और गरीब किसान की बात उठाए, गरीब परिवार की बात उठाए। धन्यवाद।